हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं मॉर्निंग के 7। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और आज काव्य का स्कूल है, क्योंकि काव्य का स्कूल महीने भर से बंद था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। मतलब पूरी जनवरी इसका स्कूल बंद ही रहा है। इसका नहीं, मतलब सभी बच्चों का जनवरी भर स्कूल बंद रहा है। तो अब फरवरी से खुला है इसका स्कूल। तो अब काव्य स्कूल जाना स्टार्ट कर दी है। तो वही, ऐसे तो मैं लेट में उठती हूँ, पर काव्य का स्कूल जल्दी है, तो इसलिए मतलब 7 बजे का 10 बजे का स्कूल है अभी तो फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए। तो मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि इनका स्कूल रहता तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है। क्योंकि 7 बजे मैं उठ जाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, सब डस्टिंग क्लीनिंग करती हूँ, तब तक के लिए ये 9 बज जाता है। फिर 9 बज जाता है तो मैं इसके लंच वंच की तैयारी करने लगती हूँ। तो इसलिए थोड़ा मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो सुबह हम हाउस वाइफ को एक नहीं, कम से कम हज़ारों काम रहते हैं। और जिनके घर में पति और बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, और हस्बैंड हैं ऑफिस जाते हैं, तो उन लेडीज़ों को तो मतलब बहुत ज़्यादा सुबह भागा दौड़ी हो जाती है। हम लोगों को एक्सरसाइज इसी में हो जाती है, क्योंकि दसियों काम रहते हैं। और ये देखिए, काव्य के लिए लंच मैंने बना दी है, क्योंकि आज काव्य को खाना था मैदे की पूरी और अचार। इसे अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको सब्ज़ी में देती हूँ, वापस कर लाती है, अचार देती हूँ तो पूरा लंच फिनिश करके आती है। और इसको मैंने सुबह में जब मैं नहाई थी तभी मैं इसको नहला के लिटा दी थी, जिसमें इसको ठंड ना लगे, थोड़ा इसका शरीर गर्म हो जाए। और जब मैं लंच वंच बना लेती हूँ तब इसको यूनिफॉर्म पहनाती हूँ। और ये डॉल के मारे मतलब पीछे रो रही है कि मुझे डॉल खेलना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। क्योंकि बच्चों की जो है आदत छूट जाती है, क्योंकि भी काव्य भी छोटी हैं। तो मतलब स्कूल जैसे महीने भर की तो बात छोड़ी, अगर 2-4 दिन ही गैप हुआ तो इसका जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। बीच बीच में हालांकि बोल रही थी कि मुझे स्कूल जाना है मम्मी, आप नहीं भेजती हो। और जब स्कूल खुल गया तो इसका नौटंकी चालू हो गया, क्योंकि इसकी आदत जो थी वो छूट चुकी है बीच में स्कूल जाने की। क्योंकि अभी स्कूल जाते हुए साल भर भी नहीं हुआ है। अब मैं इसको शूज़ पहना रही हूँ। और ये देखिए, अपनी डॉल नहीं छोड़ रही, उसको बहुत चाहती है, रात में अपने पास लेटाती है। और ज़बरदस्ती मैं इसके हाथ से छीन के रखी हूँ। और गुस्से में इसने नाश्ता भी नहीं किया, केवल बस चाय पी, ना ब्रेड खाई, ना बिस्किट खाया। अब मैं काव्य को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि काव्य के पापा को मैं नहीं उठाती हूँ, क्योंकि वो रात में मतलब लेट से आते हैं और लेट से सोते भी हैं, तो इसलिए वो सोया करते हैं। और मैं अपना स्कूल लंच बना के, और अब मैं काव्य को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। अब मैं पूजा करूँगी, क्योंकि मैं सुबह पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब लेट होता है काव्य के लिए, इसलिए आराम से थोड़ा पूजा में मुझे टाइम रहता है। क्योंकि लाला लोगों को गर्म पानी करके मुझे नहलाना वहलाना होता है, तो थोड़ा टाइम रहता है। तो इसलिए मैं काव्य को स्कूल से छोड़ आके फिर आराम से करती हूँ। और काव्य के पापा जो हैं ऑफिस वो लेट से जाते हैं, वो मतलब 1-1:30 बजे जाते हैं। इस वजह से फिर मेरा सारा काम आराम से होता है। और अब 10 बज रहा होगा, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। और ये पूजा वाले बर्तन जो थे सारे मैंने साफ़ करके क्लीन कर लिए है अच्छे से। और ये गर्म पानी ले ली, जो कि केतली में मैंने रखा था। मैं लाला को जगा के बिठा दी थी, नहला वहला लूँगी। और तो मतलब जैसे कि बताया कि हम लेडीज़ों को सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी, बहुत सारे काम हो जाते हैं। मेरी तो एक ही बच्ची है, मेरे घर में बस 3 सदस्य हैं, मैं और काव्य के पापा और काव्य है, बस 3 लोग हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं होता। वही मैं सोचती हूँ कि जिनके घर में ज़्यादा लोग ऑफिस जाने वाले होते हैं और बच्चे होते हैं 2-4 स्कूल जाने के लिए, तो लेडीज़ें कैसे मैनेज करती हैं। बच्चों का लंच बनाना है, ये काम करना, इधर उधर करना, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को भागा दौड़ी पड़ जाती है। तो समझ लीजिए, सारी लेडीज़ एक मल्टीटास्किंग वूमेन होती हैं, कि मतलब उनको एक नहीं हज़ारों काम होते हैं। और सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। तो आज था वेडनेसडे, तो आज मुझे थोड़ा क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि मैं थर्सडे को नहीं करती हूँ। और अभी तो मैं ऐसे ही डाल दी हूँ, क्योंकि ब्रेड बनने में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे और भी काम था, तो ऐसे मैं डाल दी हूँ। क्योंकि मुझे आज चादर चेंज करनी है, तो फिर मैंने सोचा तब मैं आराम से भी ब्रेड बना लूँगी।
क्योंकि काव्य के पापा को पहले बोले कि मुझे स्टोर जाना है, क्योंकि मेरे साथ मजाक कर रहे थे। वो थोड़ा बहुत मजाक मस्ती चलती रहती है, अच्छा भी लगता है। और फिर बाद में मतलब अचानक से प्लान नहीं चेंज किया। इनको शुरू से ही पता था कि मुझे ऑफिस नहीं जाना है, पर इनको परेशान करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा लगता है ना, कि ऐसे जो मैं खाना कब मतलब जल्दी नहीं बनाऊंगी, और अगर ये कह देंगे कि मुझे ऑफिस जाना है तो मैं जल्दी जल्दी लग जाती हूँ। पर जब देखा कि नहीं, जो आज बहुत सारा काम है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है इधर से उधर, तब फिर बोले नहीं, अपना काम आराम से निपटाओ, तो मुझे ऑफिस नहीं जाना है। आज मेरा वीक ऑफ है। और ये उनकी दवाई खाने का टाइम हो गया था, तो मतलब पहले मैंने काव्य के लिए जैसे बताया कि सुबह मैदे की पूड़ी बनाई थी, उसी का मोहन वोहन लगा के आटा रखा हुआ था थोड़ा सा। बोली मैं भी इनके लिए कि नाश्ते में पूड़ी बना दूँ, पर ये फ्राई ऑयली चीज़ें थोड़ा कम खाते हैं। मैं तो खाती हूँ पर ये नहीं खाते ज़्यादा, तो इसलिए इनको नमक पारे बना दिए थे। फिलहाल वो भी ऑयली रहते हैं, पर पूड़ी के इतना नहीं। और ये मैं अपने लिए चाय ले ली हूँ। अब चाय वाय पी के आज मुझे बनानी थी चने की दाल, और दाल मैं रात में ही सोख करके रख दी थी, भिगो दी थी। मतलब मुझे पता होता तो मैं भिगो देती कि सुबह मुझे ये दाल बनानी है, तो अच्छे से गल जाती है और जल्दी पक भी जाती है, क्योंकि चने की दाल में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए जल्दी से अच्छे से पक जाती है। इसलिए मैंने रात में ही भिगो के रख दी थी। तो दाल मैंने ऐसे ही बना ली है। मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा था, पहले मैं ऐसे छौंक के बनाती थी, पर मैंने यूट्यूब पे देखा था कि मतलब सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके डालते हैं, और वाकई में मैंने पहली बार ये ट्रिक ट्राई करी थी, तो बहुत अच्छी चाय बनी थी। सॉरी, मतलब बहुत अच्छी दाल बनी थी। और ये काव्य के पापा को थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो उनके लिए मैं मतलब बना दी थी, निकाल दिया था उनके लिए चावल दाल। और ये आटा लगा के मैं रख दूँगी, क्योंकि तुरंत रोटियाँ मुझसे अच्छी नहीं बनती। लगा के रख दी तो थोड़ा रेस्ट हो जाता आटा को, तो रोटियाँ अच्छी बन जाती हैं। तो मैं आटा गूँथ के रख दी हूँ। तो और जो बाकी का काम है तब तक के लिए वो निपटा लूँगी, क्योंकि अभी मतलब जैसे बताया कि काव्य के पापा को भी जल्दी नहीं थी, वो भी आराम से तब तक के लिए थोड़ा बहुत वो खा ही चुके थे। और ये फ्रिज का चेंज करना था कवर मुझे, क्योंकि गंदा हो चुका था कपड़ा। और ये फिश कंटेनर था, मतलब इसमें फ़िश तभी मैं 2 रखी थी। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग पहले से देखते होंगे तो जानते होंगे। तो बहुत अच्छी वो मतलब थी फ़िश मेरी। तो ठंडियों में मर जाती हैं, पानी ठंडा हो जाता है, या तो हीटर लगा हो। मेरे यहाँ जो है बहुत अच्छा है, तो मैं जब जाती हूँ तो वहीं से लाती हूँ फ़िश, क्योंकि मतलब मेरे यहाँ एक्वेरियम बहुत बड़ा है। तो मतलब मेरा भाई जो है वहीं से लाता है, तो थोड़ा उसका कांटेक्ट है, तो मुझे फ़िश थोड़ा कम रेंज में मिल जाती है, तो मैं वहीं से लाती हूँ। और इसमें बिना ऑक्सीजन के रहती हैं, फिर भी मरती नहीं इतनी जल्दी। तो ठंडियों में पानी ठंडा हो जाता है, गर्म करने वाला कोई है नहीं, मतलब कुछ है नहीं मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक वाली, वो कुछ उसमें डाल दूँ तो गर्म हो जाए तो अच्छे से। तो इसलिए तो अब गर्मी आ गई है, तो अब मैं लाऊंगी। और ये देखिए मैंने मतलब कर्टन्स डाल दिया है। तो पहले मैं ब्लू वाली चादर बिछाने वाली थी, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, ब्लू वाली अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आज मैंने डार्क कलर के कर्टन्स डाले थे, तो हल्की कलर की चादर अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने हल्के कलर की चादर डाली और ये ब्लू वाली तहा के रख दी मैंने फिर से। मुझे कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगता है ऐसे सब कुछ अच्छे से सेट करना। और बिट बनाने में मुझे कम से कम 20-21 मिनट आराम से लग जाते हैं, क्योंकि मैं इधर उधर करके देखा करती हूँ कि शायद ऐसे चादर अच्छे लगेगी, शायद वैसे चादर अच्छे लगेगी। जब मुझे संतुष्टि हो जाती कि हाँ अब मेरा बेड अच्छा लग रहा है, तभी फिर मैं कंफर्म कर देती कि हाँ अब ठीक है।
और ये कॉटन के पिल्लो कवर हैं जो आप छोटी वाली पिल्लो देख रहे हैं। और अभी मेकअप का सारा सामान मैं हटा लूँगी क्योंकि आज ये अलमारी मुझे क्लीन करनी है, क्योंकि आजकल मतलब हवा चलती नहीं है ठंडी में ज़्यादा, तो डस्टिंग वाला काम थोड़ा हल्का पड़ जाता है, इतनी गंदगी नहीं होती है। पर अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, खासकर हाँ फरवरी में तो ऐसा होता ही है, फरवरी से मार्च तक की तो मतलब बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तब ज़्यादा डस्टिंग वाला काम बढ़ जाता है। फिलहाल अभी ठंडियों में तो आराम रहती है इस चीज़ की। और मुझे अलमारी कम साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि 2-3 दिन में मैं साफ़ ही करे रहती हूँ। चाहूँ तो हफ्ते भर आराम से चल जाएगी, हफ्ते भर तो डस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, पर फिर भी मैं दूसरे तीसरे दिन अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मैं क्लीनिंग का काम सैटरडे को अत्यधिक ज़्यादा रखती हूँ। और कल था हाँ मतलब जैसे मैंने बताया कि कल था थर्सडे, तो थर्सडे को मैं क्लीनिंग का काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, तो इसीलिए बुधवार को मेरा ज़्यादा काम बढ़ जाता है। अब इधर का वेजिंग का एरिया भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि इधर कावे के पापा से बहुत ज़्यादा गंदा होता, मुझसे तो इतना गंदा नहीं होता। वो जहाँ से चीज़ उठाते वहाँ नहीं रखते हैं। और फिर मुझे याद आया कि चलो आज ये थोड़ा हल्का फुल्का साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं साफ़ सफाई कर ही रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा बहुत ही हाथ इधर उधर मारना पड़ता है। और यहाँ पर भी साथ था जो फालतू की चीज़ें थी खाली वाली थी, मतलब साबुन वाबुन कावे के पापा निकाल देते तो रात पर जो रहते सब यहीं पे डाल देते हैं, तो वो सारे आज मैंने हटा दिए हैं। और फिर मुझे याद है कि ये कर्टन्स चलो ये भी धुल देते हैं, जब धुलने वाला हो गया तो ये वाला कर्टन्स भी मैंने चेंज कर दिया। फिर आई मिरर की बारी, तो ये काम रहता है ना, मतलब हर दूसरे चीज़ हम लोग किया करते हैं तो हल्का काम पड़ जाता है, ज़्यादा नहीं रहता। और ये चादर वादर सारी मैं भिगो दी हूँ, अभी धुल लेंगी। तब तक मेरा आटा रेस्ट हो गया, अब मैं रोटियाँ सेकूँगी आराम से। पहली रोटी मैंने बनाई गाय के लिए, और समझ लीजिए अभी मुझे काव्य को भी लेने जाना है। ऐसे तो काव्य के पापा ही लेने जाते हैं, पर आज थोड़ा फीस मुझे सबमिट करनी थी तो आज मैं काव्य को लेने जाऊंगी, क्योंकि फीस हमेशा उसकी मैं ही सबमिट करती हूँ। और ये देखिए काव्य को लेके मैं आ गई हूँ। और आप लोग मानेंगे नहीं, मैं एक रोटी सेक के रख के गई थी और बाकी की अब इसके बाद इसको लेने के बाद आई हूँ, अब मैं सेकूँगी। ये देखिए एक रोटी मेरी पीढ़े पे ही रखी थी, क्योंकि काव्य का स्कूल बस घर के सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए टाइम नहीं लगता है। मुश्किल का 2 मिनट लगते होंगे बस, 2 से 3 मान लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और वो तो फिर आपके चलने पे डिपेंड होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि घर में काम नहीं, तो जो हाउस वाइफ है काम में इतनी व्यस्त रहती हैं, तो उन्हीं से आप लोग पूछे, उनको भी बहुत सारे घर के काम रहते हैं। सबको तो एक ही काम पकड़ के एक ही काम करना रहता है, पर घर के हाउस वाइफ को बहुत सारे काम करने रहते हैं, फिर चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, संडे हो चाहे मंडे हो, उसको तो सारे ही काम करने हैं। और ऊपर से संडे वाले दिन और भी उनके काम सारे बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ जितने हस्बैंड लोग हैं अपनी वाइफ की इज्जत किया करिए, वो लोग भी घर पे रह के बहुत सारा काम करती हैं, ऐसा नहीं है। उनको भी अनेकों काम रहते हैं, बच्चे संभालना, पूरा घर का काम करना है। माना जाए तो दोनों के बिना भी घर नहीं चल सकता है, ना वाइफ के बिना ना हस्बैंड के बिना।
और ये खाना मैं अपने लिए निकालूँ क्योंकि आज मुझे बहुत काम था। मुझे पता था अगर मैं खाना अभी नहीं खाऊंगी तो मुझे सारा दिन खाना खाने का तक भी टाइम नहीं मिलेगा। अब मैं खाना वाना खा ली हूँ, फिर उसके बाद गैस की बारी है क्योंकि मतलब किचन क्लीन कर दूँगी मैं। और किचन क्लीन करके भी मुझे घर की धुलाई करनी है, मतलब रूम नहीं धुलना है, आंगन धुलना है। और इससे पहले तो मुझे बर्तन धुलने हैं। तो आज इसी की वजह से व्लॉग मेरा थोड़ा लंबा हो गया है, जो कि मैंने इतना एडिट करके इसको फास्ट किया है क्योंकि आज काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, तो इसलिए मेरा व्लॉग भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और अब आई बर्तनों की बारी। सुबह बर्तन मेरा थोड़ा कम होता है, शाम को बर्तन ज़्यादा हो जाता, पता नहीं क्यों, पर शाम को बर्तन ज़्यादा होते हैं मेरे। सुबह बर्तन बिल्कुल भी नहीं होते, थोड़े बहुत ही होते हैं। मैं बोली साथ ही साथ सारा काम निपटाते जाऊंगी, मतलब किचन क्लीन करना है तो पूरा ही अच्छे से बर्तन धुल के पूरा ही क्लीन कर लूँगी, तभी मुझे फुर्सत मिलेगी। अगर किचन क्लीन करके बर्तन मैं बेसिक में छोड़ दूँगी फिर कुछ करने लगूँगी तो वो रह ही जाएंगे। और ये काव्य के पापा आ गए, मेरी हेल्प कराने नहीं आए, बर्तन धुलाने बिल्कुल नहीं आए हैं, खाना खा के वो हाथ धुलने आए हैं। आप लोग गलत ना समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगा करें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप लोग अपनी मतलब बातें मुझसे शेयर किया करिए, तो मुझे भी पता चला करे कि हाँ मुझे कौन लोग देखते हैं, कहाँ से देखते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ने में। और आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो और अच्छे अच्छे बनाने के लिए। और अब मैं मतलब जैसे कि मैंने बताया कि बर्तन मैं धुल चुकी हूँ, झाड़ू लगा चुकी हूँ, केवल अब रूम में पोछा लगाना है। और अब यहाँ आंगन में धुलाई करना है, क्योंकि आंगन की मैं पहले धुलाई कर लेती हूँ फिर बाद में रूम में पोछा लगाती हूँ, नहीं तो सारे गीले पैर रूम में हो जाते हैं, तो फिर पोछा लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है। ये होता है हम औरतों का काम कि एक काम नहीं हज़ारों काम करने। और आप लोग सच में मानेंगे नहीं, सुबह 7 बजे से मैं 4 बजे तक की लगी रही। मुझे 4:30 आराम से बज गया था। और मुझे मेरा काम करने में मुझे खुद अच्छा लगता है, मतलब मुझे दूसरा कुछ करने लगता तो मुझे लगता है मेरा काम और बढ़ गया। मैं खुद से अपना काम करती हूँ तो मुझे लगता है ठीक है जल्दी हो गया है सारा काम। और ये मैं धुल दी हूँ, तो मैंने पानी ज़्यादा एक्स्ट्रा बह रहा था तो मैंने रबड़ को अच्छे से तहा के रख दिया है, क्योंकि फैली पड़ी रहती मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है। काव्य के पापा कभी कभार कहेंगे मैं धुल दूँगा, तो इनसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर लेती हूँ कि नहीं आप रहने दो बिल्कुल भी, क्योंकि इन्होंने एक दिन धुला था, वाकई में आप लोग मानेंगे रबड़ ऐसी फैली पड़ी, झाड़ू ऐसे ही पड़ा, इतना गंदा कर देते हैं, जितना तो धुलते नहीं उससे ज़्यादा गंदा कर देते हैं। तो इसलिए हाथ जोड़ के मैं इनसे प्रार्थना कहती हूँ कि नहीं आप रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। और ये देखिए मेरे घर के सामने रोड का क्या हाल है। क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन बिछ रही है वाटर वाली, इसलिए ऐसे ही सब पड़ा है। अब बेसिंग अच्छे से साफ़ कर लूँगी। समझ लीजिए मुझे 2 रूम ही साफ़ करते करते इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ से फ़िलहाल रोज़ ऐसा नहीं होता है, जब क्लीनिंग डस्टिंग की बारी आती तो ये 2 रूम ही मुझे बहुत भारी पड़ जाते हैं। और अब देखिए पूरा काम मेरा घर का डन हो गया है, अच्छे से कितना क्लीन लग रहा है। और क्लीन जब घर हो जाता है तो आराम करने में भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेरा घर इतना साफ़ सुथरा पड़ा है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय सब, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।